लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 के बारे में पढ़ा था। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसको भी हम लोग वही 6 मेन पॉइंट के साथ कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जैसे बैकग्राउंड हो गया, आपका कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऐसे मेन पॉइंट से आपके ये टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का बैकग्राउंड। तो कुछ ऐसे इवेंट हो गए थे जिसकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाने की ज़रूरत पड़ गई, जिसकी क्योंकि चेंजेस हुए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। 1861 में कुछ चेंजेस हुए थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो 1885 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म हो गई थी, जिसमें एक जितने भी इंडिया में जितने भी बड़े लीडर्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था और उन्होंने डिमांड की कि भाई जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, और हम लोगों को और ज़्यादा चेंजेस चाहिए। तो इसकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाना पड़ा, ठीक है। तो ये रीज़न था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाने का। तो देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या कोई चेंजेस हुए या नहीं हुए, या पहले जैसा सेम है। तो देख लेते हैं। पहले क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है ब्रिटेन में, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कैबिनेट मिनिस्टर है ब्रिटेन में, वो चीज़ें हैंडल कर रहे थे और वायसरॉय इंडिया में रह के एज एन एजेंट हेल्प आउट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये पहले भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भी ये चीज़ सेम थी और ये अभी भी सेम है, ठीक है। तो इसमें कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं हुआ। नेक्स्ट है हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कोई चेंजेस हुआ, देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या चेंज हुआ था कि भाई वायसरॉय जो थे उनको एग्जीक्यूटिव, जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे, उनकी एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दे दी गई थी। तो अभी भी भाई ये सेम है, वायसरॉय के साथ जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं उनको पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दी गई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। और वायसरॉय को एक और पावर दे दी गई थी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में वो एक टेम्परेरी लॉ के फॉर्म में ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होगी। उसमें उनको किसी एग्जीक्यूटिव की राय लेने की, सजेशंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो टेम्परेरी लॉ पास कर सकते हैं। तो ये अभी भी सेम है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं हुए, वो दोनों चीज़ें सेम है। और मैंने आपको बता दिया कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्यों लाया गया था, क्या रीज़न था लाने का, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई थी तो उन्होंने डिमांड किया कि हम लोग को चेंजेस चाहिए, इसलिए ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया गया। तो अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ जा करके मेरी वीडियो देखिएगा। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में है तो आप जा करके देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है और आप लोगों को हर एक टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की है और शॉर्ट में ज़्यादा एग्जैजरेट ना करते हुए भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मेरी तो यही कोशिश है, आप लोगों को प्लीज़ मेरा हेल्प और सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के भी पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।